ये जो वर्क दिया गया आपको, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिया गया है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में, स्वच्छता पखवाड़स फॉर द ईयर 2020। इसमें क्या है, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया जाएगा। तो इसमें आपको एक्टिविटीज़ दी गई है 1 to 15 अक्टूबर। तो इसमें आपको क्या है, डे बाय डे एक्टिविटीज़ करनी है। जैसा आप देख सकते हैं कि डेट भी लिखा हुआ है, और ये पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो साथ में वो हिंदी में भी देख सकता है। जैसे मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि आपको जो 1 अक्टूबर है उस दिन क्या करना है, मास पब्लिसिटी। मास पब्लिसिटी में यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, पब्लिक पार्टिसिपेशन, किसी भी थ्रू को, कोई भी सोर्स यूज़ करके आपको स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रिंट मीडिया में क्या आ जाता है, आपका पैम्पलेट्स आ गया, जो न्यूज़पेपर होते हैं ना वो हो गए, एड्स हो गई। और सोशल मीडिया आप ऑनलाइन भी जागरूक कर सकते हैं लोगों को, है ना। अपने घर में, घर के बाहर, गांव में साफ़ सफाई रखनी है, खुले में कूड़ा नहीं गिरना है, या कोई भी कूड़ा करकट, और घर में भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो टॉयलेट्स है वो क्लीन रखने। आपको ऐसे जागरूक करना है लोगों को। आप ठीक है, कोरोना में कुछ लोगों का कंप्लेंट है कि कोरोना में हमारे आसपास केस आया, हम नहीं जा सकते। तो जिस घर में कोविड है आप उससे थोड़ी दूरी बनाकर और घरों में तो जाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं ना। उसके अलावा व्हाट्सएप हो गया, आप ऑनलाइन कोई भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया आप अपने एक मैसेज भी पोस्ट कर सकते हैं बनाकर। एंड जब आप लोगों को जागरूक करेंगे तो वो सिर्फ पिक क्लिक करने के लिए नहीं, उनको रियल लाइफ में भी आपको जागरूक करना है। आप कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं भी कूड़ा पड़ा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये सिर्फ अब ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ 1 to 15 अक्टूबर में ही ये करना है। आने वाले टाइम में भी स्वच्छता का ध्यान ये हर एक नागरिक का कर्तव्य आपको करना है, और सबको उसके लिए जागरूक करना है। उसके बाद आ गई 2 तारीख की एक्टिविटी, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को आपका क्या करना है, अगर जैसा कि आप हिंदी में भी देख सकते हैं, सबको इजी रहेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में लोगों की भागीदारी के साथ प्लास्टिक संग्रहण के लिए श्रमदान। यानी कि जो प्लास्टिक कूड़ा होता है या कोई भी कूड़ा होता है उसमें से प्लास्टिक का कूड़ा अलग करना, बिकॉज रिसाइकलेबल होता है ना, आपको पता है प्लास्टिक। एंड दूसरा कूड़ा है वो अलग करना, उसकी खाद भी बन जाती है। तो आपको ऐसे कूड़ा करकट कहीं भी अगर सफाई नहीं है आपके गांव में आसपास तो आपको वो इकट्ठा करवाना है। सेकंड पॉइंट आप देखो, ग्रामीण नागरिकों के लिए स्वच्छता का प्रचार और जागरूकता पैदा करना। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में भी बताया गया कि सफाई कैसे कैसे रख सकते हैं, उसके लिए सबको जागरूक करना है। और ये जो पैम्पलेट्स वगैरह अगर किसी को चाहिए तो वो एडीसी ऑफिस में आकर वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, स्वच्छता पर ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की जो बैठक है, आपको एक बैठक बिठानी है, जो भी आपके गांव में जो भी ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, उन लोगों को सफाई के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज है, तो वो सब पॉइंट्स आपको वहाँ पर रखनी है। और जो भी वर्क करेंगे, डेली वर्क की आपको पिक क्लिक करनी है क्लियर। जितने भी आप लोगों से मिले हो, फॉर एग्जांपल आपने एक ग्रुप बना के उनको जागरूक किया है, तो वो पिक भी आपको सेंड करनी है। हमारा उद्देश्य ओनली पिक क्लिक करना नहीं है, ठीक है ना। पिक क्लिक तो एक प्रूफ के लिए है। हमारा उद्देश्य है कि जैसे लोग कुछ अनएजुकेटेड होते हैं या कुछ लोगों में नॉलेज नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड होते तो उनको सफाई का नहीं पता होता, लेकिन आप उनको बता सकते हो। जैसे टॉयलेट्स हो गया, या वो बनाने के लिए ग्रांट वगैरह भी मिलती है, तो आपको उनको जागरूक करना है, उनको फैसिलिटीज़ के बारे में बताना है जितना भी आप लोगों को पता है। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो हमसे भी पूछ सकता है। थर्ड थर्ड ऑफ अक्टूबर को आपको क्या करना है, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि प्लास्टिक कचरे का भंडारण और निपटान। वही जैसा कि मैंने आपको बताया, कचरा इकट्ठा करना है, प्लास्टिक का अलग करना है, दूसरा आपको अलग करना है। क्योंकि रिसाइकल्स की पहचान, यानी कि कौन सा कूड़ा है जो रिसाइकलेबल है, आपको वो अलग अलग करना है। रिसाइकल्स और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित निपटान। वही आपको वहाँ पे कूड़ा उठवाना है। हर एक गांव में अलग अलग सफाई कर्मचारी भी होते हैं और फैसिलिटीज़ भी होते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट की जो गाड़ी हैं वो भी कूड़ा उठा कर लेकर जाती है। तो आपको गांव की साफ स्वच्छता का ध्यान रखना है, लोगों को भी जागरूक रखना है कि अपने आसपास हर कोई सफाई रखे, ठीक है। उसके बाद आ गया 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को क्या वर्क है, क्लीनलीनेस ड्राइव। क्लीनलीनेस ड्राइव में क्या होता है, स्वच्छता अभियान। इसके अंदर क्या हो गया, सार्वजनिक भागीदारी के साथ सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक और कचरे की सफाई के लिए अभियान। सार्वजनिक स्थान कौन से होते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ सार्वजनिक स्थान ही। मैंने जैसा कि पहले भी बोला है,
घर के अंदर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो आप कहीं भी किसी भी प्लेस पर जाते हैं, आपके गांव में जो जो भी प्लेस है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं या कुछ भी, तो आपको अपने पूरे गांव में, उस गांव में हर जगह की सफाई करवानी है और मिलजुल कर आपको अपने गांव की स्वच्छता का ध्यान रखना है। उसके बाद आता है 5 अक्टूबर। उस दिन आपको क्या करना है, अवेयरनेस ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उस दिन आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जागरूक करना है लोगों को। जैसे कि आप साथ में देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा है ठोस अपशिष्ट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ग्राम पंचायत की बैठक करनी है आपको। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जिस कूड़े की खाद बन सकती है वो आपको अलग करवाना है, जो नहीं बन सकती वो आपको अलग करवाना है। लोगों को उसके बारे में जागरूक करना है, उसके अंदर क्या अंतर है वो बताना है, कौन कौन से स्रोत हैं वो बताना है। डोर टू डोर जागरूक, मतलब घर घर जाकर आपको ये चीज़ें करनी है। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, अगर किसी घर में कोरोना केस है तो आप उस घर में न जाएं, उससे दूरी बनाते हुए अपना अपना कार्य पूरा करें। ठोस कचरे का सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत सामुदायिक खाद गड्ढे पर जागरूकता। जैसा कि आपको पता है, गड्ढों में जब हम कूड़ा दबाते हैं तो उससे खाद बनती है। कौन सा कूड़ा जिसके दबाने से खाद बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ कूड़ा ऐसे भी होता है जो सड़ जाता है। और उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें जो रिसाइकलेबल है, कौन सा ऐसा कूड़ा है जैसा कि मैंने बोला, कभी भी कूड़ा मिक्स ना करें, प्लास्टिक का अलग कचरा हो और अलग कचरा, और खुले में कूड़ा ना फेंके, अपने अपने घर में डस्टबिन का प्रयोग करें। सबको इसके लिए आपको जागरूक करना है। स्वच्छता शुल्क के लिए प्रोत्साहन, वही जैसा कि बताया, स्वच्छता के लिए आपको बताना है। उसके बाद आया 6 अक्टूबर। उस दिन आपको क्या करना है, अवेयरनेस ऑन लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, तरल जो कूड़ा अपशिष्ट होता है उसके लिए जागरूक करना लोगों को। सोख्ता गड्ढों के निर्माण पर जागरूकता, गांव में होते हैं कच्ची कुई पक्की कुई और भी होता है, तो उनके निर्माण के लिए उनको जल निकासी का रख रखाव। अगर गड्ढों में पानी भर देते तो उसमें भी मच्छर मक्खी होते हैं जो कि बहुत तरह की बीमारियां पैदा करना है। पानी के विवेकपूर्ण उपयोग पर जागरूकता, पुनः उपयोग, रिसाइकल और जल संरक्षण, कटाई। वही जैसा कि बोला कि बारिश का पानी भी एकत्रित कर सकते हैं, उसके लिए डैम्स बनाए होते हैं। तो आपको जो भी लिक्विड वेस्ट होता है उसको, और यानी कि हम पानी को रिसाइकल कैसे यूज़ कर सकते हैं दोबारा, आप उस तरह से भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। गांव के तालाब से प्लास्टिक कचरे का संग्रह, तालाबों पे लोगों को बोलना है कि चाहे प्लास्टिक हो या किसी भी तरह का कूड़ा प्लास्टिक में न फेंके, उससे बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं और वो गांव के और आसपास के लोगों के लिए हानिकारक होती है। तो सभी जो भी, जैसा कि मैंने पहले बताया, कूड़े का या तो खाद के रूप में प्रयोग करें या अपने घर के डस्टबिन में एकत्रित करें, खुले में कूड़ा ना फेंकें। तो आपको ये अवेयरनेस करना है। अब आप लोग बोल रहे हो कि समझ नहीं आ रहा, तो इसमें क्या कन्फ्यूज़न है, आप कोई भी पॉइंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। और एंड ऑफ द डे आपको डेली की डेली उसकी पिक ग्रुप में सेंड करनी है, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप लोगों से मिलकर आए हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 6 लोग खड़े करो और आप पिक क्लिक करके सेंड कर दोगे। सब क्रॉस चेक और क्रॉस वेरीफाई भी होगा, और जिसने भी मिसलीडिंग करने की कोशिश करी तो उसको रिलीव कर दिया जाएगा। 6 तारीख की बात आती है। 7 तारीख को आपको क्या करना है, स्वच्छता रैली निकालनी है। स्वच्छता रैली में स्कूली छात्रों, शिक्षकों, ग्रामीण आशा वर्कर्स हो गए को गीला और सूखे गीले कचरे जैसे ठोस कचरे के सुरक्षित निपटान पर शामिल करके स्वच्छता रैली, वही आपको रैली निकालनी है। ठीक है, कोरोना में ये सब पॉसिबल नहीं है, बट रैली नहीं तो आप कुछ एक लोग जिनको आप एकत्रित कर सकती हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, आपने उनको सभी को, यही जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको हर एक पॉइंट में लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना है। बस क्या है, एक दिन आपको सॉलिड के लिए समझाना है, एक दिन आपको लिक्विड वेस्ट के लिए समझाना है। बस डे टू डे एक डिवाइड कर दिया गया है कि आप कैसे अपने घर के आसपास सफाई रख सकते हैं, कैसे आपको पानी एकत्रित करना है, कैसे आपने उन्हें रिसाइकल करना है, कैसे आपको कचरा कूड़े में नहीं गिरना है, आपको डस्टबिन का यूज़ करना है। तो ऐसे आप डे टू डे अपना एक क्राइटेरिया बनाकर अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये काम आपको सक्षम में मिला आपको तभी करना है। एक नागरिक का कर्तव्य है, ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है, अपने पास साफ़ सफाई रखें। तभी आपको, जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना में सब को कितना कितना प्रॉब्लम हो रहा है, हमें साफ़ सफाई रखने के बाद भी ये कोरोना जो है बहुत ही फैलता जा रहा है। तो इसलिए हमें अपनी डेली रूटीन की लाइफ में, सिर्फ सक्षम के वर्ग के लिए, हमने डेली रूटीन की लाइफ में भी अपने घर के भी हर एक मेंबर को समझाना है स्वच्छता के लिए। और आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो वो कूड़ा वहीं फेंक दिया, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऐसे नहीं फेंकते। और अगर आपको कोई दिखता है तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे भी समझाएं कि आप डस्टबिन का उपयोग करें, खुले में कूड़ा ना फेंके, तालाब में ना फेंके। तो सफाई के लिए जो
मेन मोटिव है आपको सफाई के लिए ही जागरूक करना है लोगों को। उसके बाद आया 8 अक्टूबर का काम। उसके अंदर क्या है, स्वच्छता प्ले, नुक्कड़ नाटक। जैसा कि आपको पता है प्लास्टिक प्रयोग के 3 प्रभाव, प्लास्टिक का जो उपयोग होता है उससे क्या क्या अफेक्ट होता है, आपको ये सब चीज़ें लोगों को बतानी है, इफेक्ट्स क्या है प्लास्टिक के, है ना। नुक्कड़ नाटक क्या होता है आपको पता है, एक ग्रुप बन के वो नुक्कड़ नाटक गांव में या शहर में हर जगह नुक्कड़ नाटक होता है, किसी भी नुक्कड़ पे आप लोग प्ले कर सकते हो। जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में उसे नाटक बोला जाता है, इंग्लिश में उसे प्ले बोला जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए आप उसके थ्रू बता सकते हो कि अगर हम प्लास्टिक का ऐसे प्रयोग करते हैं या किसी भी चीज़ का किस तरह से प्रयोग करते हैं तो उसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट करता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो लोगों को क्या होता है, जैसे अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी से हमें स्टोरी समझ आती है, उसी तरह जैसे नुक्कड़ नाटक होता है या प्ले होता है, उससे आप एक मैसेज जनता को पहुंचा सकते हैं। तो आपको जो 8 तारीख को 8 अक्टूबर को वर्क करना है उसमें आपको नुक्कड़ नाटक की हेल्प लेनी है। प्लास्टिक के एकल उपयोग को उत्साहित करना, कपड़े जूट बैग का प्रचार, लोगों का आपने वो आपको जैसा कि आप कितना टाइम से देख रहे हो कि प्लास्टिक बैन है, बट ये सिर्फ बातों में ही बैन है, अभी भी लोग खुलेआम लेके जाते हैं आते हैं, बहुत यूज़ होता है। तो आपको लोगों को जागरूक करना है कि कपड़े से बने हुए बैट और जूट से बने हुए बैग का यूज़ करें। जैसा कि आपको पता है प्लास्टिक का इवन हम खुद भी लाइक जब तक हम खुद ही नहीं अप्लाई करेंगे अपने ऊपर तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप खुद भी अप्लाई करो अपने फैमिली में, अपने आसपास सभी को उसके लिए जानकारी दो। और 8 अक्टूबर के बाद का वर्क आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो पहले एक बार आप वीडियो देखो, आपको PDF भी सेंड किया वो देखो, अदरवाइज़ आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं।